आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो इतिहास बताने जा रहा हूँ वह सैतवार छत्री के बारे में है। यह पहला भाग है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैतवार एक छत्री वंश नहीं किंतु कई छत्री वंशों का संघ है। इसमें मूल सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा नागवंश और उनकी शाखाओं और बौद्ध काल में गोरखपुर जनपद तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में शासन तथा उपनिवेश करने वाले अनेक क्षत्रिय गणजातियों के वंशज सम्मिलित हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म इन्हीं गणजातियों में हुआ था। उनके प्रभाव से इन जातियों ने प्रायः सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन गणजातियों के राजनैतिक और धार्मिक जीवन का अधिष्ठान आधार संस्थागर में था। संस्थागर इनका सभा भवन था, जहां अधिवेशन में एकत्रित होकर सभी राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के ऊपर विचार किया जाता था तथा इसी संस्थागर के कारण इन जातियों का सामूहिक अथवा संघ नाम संस्थावार पड़ा। प्राकृत में सैतवार पड़ा। भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों के कुछ क्षत्रिय बौद्ध हुए थे, किंतु उनमें और गोरखपुर के क्षत्रियों में एक विशेष अंतर था। गोरखपुर में बौद्ध धर्म का ग्रहण प्रायः सामूहिक था। दूसरे प्रदेश में अल्पसंख्या में और व्यक्तिगत। इसीलिए जब देश में बौद्ध धर्म का समाप्त हुआ तो अंत्यतः के बौद्ध क्षत्रिय व्यक्तित्व रूप से हिंदू धर्म की दीक्षा लेकर अपने आसपास के विशाल हिंदू समाज में मिलकर विलीन हो गए और अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठे। परंतु गोरखपुर जनपद में जहां सामूहिक रूप से क्षत्रिय जातियां बौद्ध हुई थी, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में वापस आने पर भी उनका सामूहिक अथवा सांघिक अस्तित्व बना रहा। वे अपने संगनाम से ही पुकारे जाने लगी। प्राचीन वैदिक धर्म के मानने वाले क्षत्रियों की जो संतति इस समय गोरखपुर जनपद में थी, वह सैतवार संघ के क्षत्रियों से धार्मिक और सामाजिक मतभेद मानती थी और उसका यह दृष्टिकोण किसी न किसी रूप में अभी तक चला आता है। इस दृष्टिकोण का आधार केवल परंपरागत आग्रह से ही हो सकता है। इतिहास और जातिशास्त्र इसका समर्थन नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर भी गणजातियों का छात्र धर्म नष्ट नहीं हुआ था। भगवान बुद्ध ने वर्ण का सैद्धांतिक विरोध नहीं किया था, इसीलिए बौद्ध क्षत्रिय गणजातियाँ बड़े गर्व से अपने को क्षत्रिय कहती थीं। बौद्ध धर्म के समाप्ति के पश्चात हिंदू धर्म में वापस आने पर ये जातियाँ वैसे ही क्षत्रिय हैं जिस प्रकार प्राचीन ब्राह्मण धर्म के मानने वाले क्षत्रियों के वंशज हैं। मध्य युग में राजस्थान में संगठित राजपूत संघ से भी सैतवार संघ काफ़ी दूर पड़ता था, अतः इसका जीवन प्रायः एकांत में ही बीता। राजस्थान में उन क्षत्रियों के वंशज एकत्रित हुए थे जो शकहुड़ तथा अरब तुर्क आक्रमणों से दबकर पंजाब, सीमांत, सिंध और युक्त प्रांत के पश्चिमी भाग से खिसककर राजपूताना और मध्य भारत के जंगल और मरु प्रदेश में शरण लिए थे। इस घटनाओं और उनके प्रभाव से गोरखपुर जनपद के सुरक्षित और वंचित रहा, इसीलिए यहाँ के प्राचीन क्षत्रिय वंश यहीं पड़े रहें। उनका संपर्क राजपूत संघ के अन्य क्षत्रियों से पीछे हुआ। राजस्थान और मध्य भारत से जब राजपूतों का प्रचार प्रसार देश के और भागों में हुआ, तब उन्होंने अपना सामाजिक संबंध उन्हीं क्षत्रिय वर्गों से किया जो अपना संबंध किसी जीवित अथवा अभी तक स्मृत राजवंश के साथ जोड़ सकते थे। सैतवार संघ के क्षत्रियों का अतीत गौरव इतना पुराना और इतना पहले से मंद पड़ गया था कि स्वयं उनको इसका स्मरण नहीं था। फिर बाहर से आने वाला राजपूत वर्ग उनको कैसे जानता। आधुनिक ऐतिहासिक खोजों से बहुत पहले से इतिहासकारों को भी गोरखपुर जनपद की गणजातियों का इतिहास मालूम नहीं था, किंतु अज्ञान के कारण अपने अथवा दूसरों के संबंध में कुछ समय तक भ्रम रह सकता है। वास्तविक सत्य का अभाव नहीं हो सकता है। इतिहास के आधुनिक संसाधनों ने कितने भूले तथ्यों का उद्घाटन
किया था। शैतवार संघ के संबंध में भ्रांत जनश्रुति तथा उसके आधार पर लिखे गए जाति वर्णन, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, मनुष्यगणना आदि का विवेचना पहले किया जा चुका है। संक्षेप में दोहराया जा सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रति जनता के दुराग्रह के आधार पर जनश्रुति प्रचलित हो गई कि मीमांसक धर्म के अनुसार व्रात्य क्षत्रिय वृषल अथवा शूद्र है, किंतु जिस प्रकार आज का चंद्रगुप्त, अशोक मौर्य आदि को नए ऐतिहासिक अनुशीलन के प्रकाश में वृषल अथवा शूद्र मानना असंभव है, उसी प्रकार शैतवार संघ के संबंध में भ्रांत धारणा रखना क्षत्रिय गणजातियों के वंशजों की ओर सर्वप्रथम श्री पंडित हरनंदन पांडे, पुरातत्व विभाग, उत्तरी केंद्र के निरीक्षक का ध्यान आकृष्ट हुआ था। उसके बाद स्वर्गीय डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने प्रकाश डाला। तत्पश्चात महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी क्षत्रिय गणजातियों के वंशजों को ही शैतवार माना है। वर्तमान लेखक गणजातियों के तथा उनके वंशजों के इतिहास को और अधिक विस्तृत किया है और सभी परिस्थितियों को देखते हुए इनमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि शैतवार संघ प्राचीन क्षत्रिय गणजातियों का वंशज है। आज का कौन शैतवार क्षत्रिय वंश किस प्राचीन गण राज्य का और किस प्राचीन क्षत्रिय वंश का है, यह जानने के लिए मुख्यतः 4। पहला, वंश विशेष की बस्तियों की भौगोलिक स्थिति। दूसरा, स्थान परिवर्तन का इतिहास। तीसरा, विवाह संबंध का क्षेत्र और उपाधि गोत्र जहाँ सुरक्षित हैं। शैतवार संघ के क्षत्रियों के कई वंश और शाखाएं हैं। एक ही वंश के लोग स्थान भेद से कई शाखाओं में बट गए हैं और अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। यह नाम प्रायः स्थानीय है। जिस प्रकार राजस्थान और मध्य भारत में संगठित राजपूतों की 36 वंश या कुल माने गए हैं और वे विवाह आदि संबंध के लिए प्रायः गोत्र का काम देते हैं, उसी प्रकार शैतवारों के भी कुल अथवा स्थान भेद से कई शाखाएं हैं जो विवाह संबंध के लिए गोत्र का ही काम देती हैं। इनकी लगभग 44 शाखाएं हैं जिनका संक्षिप्त परिचय अगले भाग में दिया जाएगा। धन्यवाद।